पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। नाज़रीन, जैसा कि चंद दिन कबल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मदरसे अनवर उल कुरान में एक मासूम बच्चे ने शावर को लटक कर अपनी जान दे दी थी, यानी शावर से फांसी लेकर अपनी जान दे दी थी। इस तरह की खबर हमने आपको बताई थी। लेकिन वहीं पर आज जो है उस मासूम बच्चे के वालिदैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस वाले जो है इस केस की सही तहकीकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका मासूम बच्चा इतना कमज़ोर नहीं था जो कि फांसी लगाकर खुदकुशी कर ले। तो बहरहाल पता नहीं पुलिस इनका साथ क्यों नहीं दे रही है। इनके वालिदैन के दिलों में शक व शुबा भी है। तो बहरहाल पुलिस को भी चाहिए कि भाई एक मासूम बच्चे की जान गई है, इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी तहकीकात करना चाहिए और महरूम मासूम बच्चे को इंसाफ भी दिलाना चाहिए। तो आइए महरूम मासूम बच्चे की वालिदैन क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल उवैस खरनी की खाला हूँ और मदरसे में बच्चा जब 2 साल से पढ़ रहा था तो मौलवी साहब की ज़िम्मेदारी पे जब बच्चे को छोड़े तो मौलवी साहब का काम क्या है कि बच्चे का क्या है, यानी कुछ भी जो भी जब पेरेंट्स मिलने गए तो बोलना, बात करना है ना। कुछ वहाँ जाने के बाद में मौलवी साहब पहले निकल गए, वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन में चले गए तो उन्होंने कंप्लेंट देने के लिए। तो जब पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे बच्चे को लेने के लिए तो वहाँ मौलवी साहब आके बात करने के लिए थे ही नहीं। पुलिस को ले लेके सामने आके उन्होंने पहले केस करके आके मौलवी साहब आके बैठे मिले। तो मौलवी साहब का काम क्या था, ऐसा ऐसा हो गया मदरसे में, ऐसा बच्चे के साथ ऐसा हो गया, वहाँ ठहर के बात करना कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है मौलवी साहब की। जब मौलवी साहब के अंडर में बच्चे पढ़ रहे थे तो उनका काम क्या था कि क्या किस वजह से हुआ, क्या हुआ, वो पूरा बोलना, पेरेंट्स को तसल्ली देना कि ऐसा हो गया हादसा मदरसे में, बच्चे के साथ ऐसा हो गया, कुछ तो बोलना नहीं। वहाँ से उन्होंने पहले निकल गई। ये क्या जिम्मेदारी है मौलवी साहब की। जब मौलवी साहब किसी कोई पेरेंट्स मदरसे में बच्चे को पढ़ने के लिए डाले तो जिम्मेदारी किसकी ज़िम्मेदारी पे डालते, मौलवी साहब की जिम्मेदारी पे डाले तो उन्होंने वहाँ रहना चाहिए था। और ना तदफीन में आए ना उन्होंने, बच्चे का इंतकाल हो गया तो मौलवी साहब बोले तो क्या चीज़ है, बोलिए आप पढ़ाई इल्म दे रहे हो। तो मदरसे के मौलवी साहब जब जनाजे में नहीं आए बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया तो ये कैसी बात है, बोलिए आप। और कोई पेरेंट्स कैसा यकीन करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम कोई मौलवी साहब पर ऐसी हरकत होने के बाद, कोई पढ़ाना हॉस्टल में डालना चाहेंगे अपने औलाद को ऐसा होने के बाद। तो मौलवी साहब के खिलाफ पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे। अभी तक 15 दिन हो गए, कोई पुलिस वाले हाँ आजकल बोल के मौलवी साहब को ना हम लोग के पेरेंट्स के सामने ला रहे, ना मीडिया के सामने ला रहे, उन लोग पूछ के भेज दिए बोल रहे। ये कैसा, ये क्या है, ये तरीका है क्या पुलिस वालों का, बोलिए। या पुलिस वालों को कोई कुछ रिश्वत दे के खामोश बिठा दिए, क्योंकि हम लोग को तो इंसाफ चाहिए। अब पुलिस वाले जब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे तो हम लोग तो यही समझेंगे ना, क्यों खामोश बैठे, क्यों खामोश बिठा दिया गया पुलिस मौलवी साहब को, या सामने क्यों नहीं आ रहे। अब उनको कुछ डर होगा या कुछ हुआ होगा मदरसे में, बच्चा क्या वजह से कर लिया उनको मालूम होगा, इसीलिए तो उन्हें पीछे छुप रहे ना मौलवी साहब। अगर वो नहीं रहता तो उन्होंने सामने आके बोलते थे, 2 बात तो भी बोलते थे, नहीं ऐसा गलती, ये गलती थी, बच्चों को छोड़ के मैं गया था, ऐसा हो गया, ये हादसा पेश आया, कुछ तो बात करना चाहिए था ना। ये क्या तरीका है मौलवी साहब का जो छुप रहे उन्होंने, क्यों छुप रहे। अगर उन्हें सही रहते तो सामने आके बोलते थे उन्हें। और क्या रीज़न से बच्चा करा वहाँ पर ये हरकत, वो भी मौलवी साहब के मालूम होना चाहिए ना, मौलवी साहब को बोलना चाहिए ना सामने आके। और बच्चों को छोड़ के उन्होंने लॉक डाल के कैसे जा सकते भाई, जब उनकी जिम्मेदारी पे बच्चों को छोड़े तो इतने सारे बच्चे हॉस्टल में हैं तो गार्ड्स को रखना या कोई सिक्योरिटी को रखना, रात के टाइम लॉक डालना, बच्चों को छोड़ के चले आना, ये क्या गैर जिम्मेदार हरकत नहीं है मदरसे की। वो इसके खिलाफ तो एक्शन ले सकते ना पुलिस वाले। ये पहली बात तो ये कि तहकीक करना कि बच्चा। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद अब्दुल उवैस खरनी है। मदरसा दारुल इस्लाम अनवर उल कुरान में पढ़ता था मेरा बच्चा। वहाँ पे पहले मेरे को फ़ोन आया कि सीरियस है बोल के, फिर दूसरी बार मैं मौलवी साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने बोले कोरोना हो गया है, शायद अल्लाह अल्लाह बोल रहा। बाद में मेरे घर वाले और मेरा बच्चा पहुँचे वहाँ पे तो बिस्तर पे डेड बॉडी थी। यही देखे वो लोग, बच्चा लटक फांसी ले लिया बोल रहे, फांसी लिया तो कोई प्रूफ नहीं दे रहे। और अंजलि कुमार साहब को मैं ये जाके लेटर दिया था, अंजलि कुमार साहब बोले कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम पीएस को गए, पीएस को जाने के बाद में वेंकटेश साहब बोल रहे वो कर रहा हूँ जी कार्रवाई, मैं कर रहा हूँ कार्रवाई बोल रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे।
और जो है ना हम गए जाके पूछे तो मैं बुलाया हूँ बोल के परसों 7 बजे फ़ोन आया मेरे को 9 तारीख के दिन। मैं वो लोगों को बुला रहा हूँ जी तुम आओ बोले, मैं कहीं बाहर था। फिर मैं बोला, फिर 8:30 को मैं पलट के फ़ोन करा साहब को, मैं बुला के पूछ के भेज दिया जी। वो हफ्ते के दिन जो है ना मैं वो लाओ बोला मदरसे का लाइसेंस वो ले के आओ बोला बोल के बोल रहे। फिर कल फ़ोन करा मैं, हाँ जी मैं दूसरे काम पे था, मैं बुलाए तो आज बुलाता हूँ नहीं तो कल बुलाता हूँ बोल के बोल रहे। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुल साहब, इदरीस साहब और जो है ना इदरीस और जमील अहमद पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरे बच्चे का क्या हुआ कैसा हुआ मेरे को मालूम होना चाहिए। पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। हम फ़ोन करें तो ही बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। एक्शन कुछ भी नहीं लिए। 15 दिन से कोई एक्शन नहीं ले रहे। आजकल खाली दिन ही टाल रहे। मुल साहब अभी तक के सामने नहीं आए। और जो है ना मैं वेंकटेश साहब से एक सवाल करा, साहब हम एक बकरी के बच्चे को पालते, 1 साल के बाद अगर बकरी का बच्चा मर गया तो उससे भी मोहब्बत होती। मेरा बच्चा 2 साल जब स्कूल में पढ़ा तो मुल साहब को मोहब्बत नहीं थी। उन्हें आना चाहिए, जनाजे में नहीं आना चाहिए, नहीं आए उन्होंने। अभी तक के उन्होंने सामने ही नहीं आए हमारे। और ऐसा ही साहब बोल रहे हैं हम बुला के पूछ के भेज दिए जी बोल रहे। कुछ भी बात भी नहीं करे कोई मुल साहब की तरफ आके आप लोगों से? नहीं, कोई बात नहीं करे, किसी से कोई बात नहीं हो रही। और वो मेरे को फ़ोन करा तो बोले कोरोना हुआ, अल्लाह अल्लाह बोल रहा बच्चा आपका बोले, जबकि बच्चा का इंतकाल हो गया था। अब आप लोग क्या मदद चाह रहे हैं? हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. Farhana Al-Jabri। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज़ व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल-जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।